कभी कभी इंसान के दिल में ऐसा ख्याल आता है, ऐसे दिमाग में सोच पैदा होती है कि काश ऐसा कोई ट्रिक होता, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी होती जिससे हम किसी इंसान को बहुत इजीली अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाए, किसी इंसान के दिल में जगह बना पाए, कोई इंसान हमारे लिए दिन रात तड़पे, कोई इंसान हमें दिन रात मिस करे। अगर आप भी यही सोचते हो कि कोई इंसान आपको हमेशा मिस करता रहे तो आपको ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही गौर से देखनी होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने आप को इतना अट्रैक्टिव बना लोगे कि किसी भी इंसान को बहुत ही इजीली आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। और यकीन मानो कि इस तमाम जो साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी हैं ये 100% एथेंटिकल है, क्योंकि एक बात आप गौर से समझना कि देखो जो सच्चा प्यार होता है वो दिल से दिल तक पहुंचता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आखिर तक देखो। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हो लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली स्ट्रैटेजी यह है द पावर ऑफ कॉन्फिडेंस एंड मिस्ट्री। इस बात को आप थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं कि देखो इंसान के अंदर में जो कॉन्फिडेंट होता है ये वो चीज है जो आपको बहुत सारे भीड़ में आपको अलग बनाती है। और कॉन्फिडेंट का मतलब ये नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ, क्योंकि कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट में बहुत सा डिफरेंस है। तो आपको कॉन्फिडेंट होना है और कॉन्फिडेंट बनने के लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने बॉडी पोस्चर और अपनी जो बिहेवियर है उसमें आपको थोड़ा सा सुधार करना है। आप स्ट्रेट खड़े हो, जहां पर भी खड़े हो आप स्ट्रेट खड़े हो, लेकिन स्ट्रेट खड़े होने में और आपको अकड़ के खड़े होने में फर्क होता है। तो आपको स्ट्रेट रहना है, आपको अकड़ कर नहीं रहना है। और आप जब भी किसी इंसान से कन्वर्सेशन करो, बात करो, तो आई टू आई कांटेक्ट यानी कि आंखों में आंखें डालकर बात करो। अब आंखों में आंखें डालने का मतलब यह नहीं कि आप उसे घूरो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसके साथ में आई कांटेक्ट करो और जब भी किसी से बात करो तो अपने फेस पे एक स्माइल रखो, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल चीज है। क्योंकि जितना आप खुश दिखते हो, जितना आप हैप्पी दिखोगे, लोग उतना ही आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे। और स्माइल का मतलब क्या है कि ऐसा स्माइल जिससे लोग सेटिस्फाई हो। कई बार क्या होता है कि लोग दूसरों को टीज करने के लिए, दूसरों को टोंट करने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए स्माइल करते हैं, लेकिन आपकी स्माइल ऐसी नहीं होनी चाहिए। आपकी स्माइल ऐसी होनी चाहिए कि लोग उसे देखकर सेटिस्फाइड फील करें। तो आपको ये सब करना है और इसके साथ में आपको अपने बिहेवियर में थोड़ा सा मिस्टीरियस होना है, यानी कि अपने आप को थोड़ा सा आपको कवर्ड रखना है, आपको ओपन बुक नहीं बनना है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आप में कॉन्फिडेंट झलकता है तो लोग ऑटोमेटिकली आपसे बात करना चाहेंगे, आपके बारे में जानना चाहेंगे। और जब वो आपसे बात करते हैं तब वो आपसे कई सारे सवाल पूछ सकते हैं। सपोज टू बी अगर उसने पूछा आपसे कि इस वीकेंड में आपने ऐसा क्या किया, कुछ नया ट्राई किया क्या आपने, तो कई बार क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं, कैसे किया, नहीं किया, तमाम चीजों को डिटेल्स में बताना शुरू करते हैं। तो जब भी आप किसी को कोई इस तरह के सवाल का जब आप अगर आंसर करोगे और उसे डिटेल्स में बताना लगोगे तो एक वक्त में जाकर वो इंसान इन सब चीजों से बोर हो जाएगा। क्योंकि इंसान पूछता तो जरूर है, लेकिन अगर उस चीज को आप पूरा डिटेल्स में बताने लगोगे तो लोग उससे उबने लगते हैं। तो इसीलिए अपनी चीजों को थोड़ा सा मिस्टीरियस बनाओ, उसे थोड़ा सारा कुछ डिटेल्स ना बताकर उसे सिर्फ आप इतना बताओ कि हाँ मिस्टीरियस कुछ किया था, कुछ इंटरटेनिंग किया था, मजेदार किया था, बहुत मजा आया और बहुत ही इफेक्टिव रहा ये सब चीजें। तो कभी फुर्सत में मिलना, तुम्हें डिटेल्स में बताऊंगा। तो ये जो आपका मिस्टीरियस बिहेवियर है, इस मिस्टीरियस बिहेवियर को वो ब्रेक करने के लिए वो आपके बारे में सोचना शुरू करेगा, आपसे कांटेक्ट करना शुरू करेगा। और ये पहला स्टेप है कि जब आप किसी के दिल में अपने लिए जगह बना पाओगे। ये पहला स्टेप है जब कोई इंसान आपके बारे में दिन रात सोचना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो विथ मिस्ट्री, यानी कि आप मिस्टीरियस भी हो। दूसरी साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी क्या यूज करनी है आपको और क्या चीज है, वो होती है कि देखो अंडरस्टैंड और ट्रिगर द इमोशन। देखो हर इंसान अपना अपना पर्सनल इमोशन होता है और वो उसी इमोशन से वो क्या होता है कि वो ड्राइव होता है। तो जब भी आप किसी के साथ में बातें करते हो तो आपको सबसे पहली जो चीज है उस इंसान को सुनना होता है। देखो जब आप कॉन्फिडेंट रहोगे, मिस्टीरियस रहोगे ना, तब आप ऑटोमेटिकली लोगों को सुनोगे, लोगों को अपनी बात नहीं बताओगे। तो आपको ध्यान से लोगों की बातों को सुनना है और उसे उसके इमोशंस को पकड़ना है। देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो थ्रिल पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एप्रिसिएशन पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग सपोर्ट पसंद करते हैं। तो ये जो उसका इमोशंस है इसे आपको पकड़ना होगा, इसे आपको समझना होगा और अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस वो क्या पसंद करता है इसके ऊपर में आपको कन्वर्सेशन को करना होगा। अब मान लो कि वो इंसान बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन पसंद करता है, यानी कि वो जो अपनी बातें बता रहा है,
तो आप कैसे समझोगे कोई इंसान एप्रिसिएशन पसंद करता है? कि देखो, जो इंसान एप्रिसिएशन पसंद करेगा वो हमेशा अपनी अचीवमेंट्स के बारे में आपको बताएगा, वो हमेशा अपने लाइफ के सक्सेस के बारे में आपको बताएगा। तो जो इंसान अपने लाइफ की किए गए तमाम कामों को आपको बताता है, तो इंसान वो इंचार्ज क्या एक्सपेक्ट करेगा आपसे कि आप उसके कामों के लिए उसे अप्रिशिएट करो। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि वो इंसान अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस बता रहा है, अपनी लाइफ की सक्सेस बता रहा है, अपनी लाइफ के तमाम वो सारे स्ट्रगल्स बता रहा है, जहां से वो उठकर ऊपर आया है, तो आप उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दो। 100% एक बात याद रखना कि जब भी आप किसी को अप्रिशिएट करो, उसकी तारीफ करो, तो उसकी तारीफ 100% आपको ओरिजिनल होना चाहिए, उसमें कोई बनावटीपन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप उसकी तारीफ करोगे, उसे अप्रिशिएट करोगे, तो सामने वाले इंसान को भी ऐसा महसूस होना चाहिए कि ये इंसान जो मुझे कह रहा है, जो मेरी तारीफ कर रहा है, ये कहीं ना कहीं सच है और ये मुझे समझ रहा है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप इंसान की तारीफ करते करते उसे चने के झाड़ में चढ़ाना शुरू करते हो, तो सामने वाला इंसान इन सब चीजों को फील कर सकता है, इन सब चीजों को समझ सकता है। तब वो इंसान ऐसा फील करेगा कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हो। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप उसकी तारीफ करो, उसे अप्रिशिएट करो, लेकिन जेन्युइन तरीके से। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इन छोटी छोटी चीजों से ही आप उस इंसान के दिल में अपने लिए जगह बना पाओगे। तीसरी जो साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है वो है कि बी लाइक देम बट सटली, यानी कि आपको उसकी तरह दिखने की कोशिश करनी है। देखो, हर इंसान जो होता है वो उस इंसान से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है जो उससे मिलता जुलता है, यानी कि इसे हम मिररिंग कहते हैं। मिररिंग स्ट्रैटेजी है ये। तो देखो, बहुत सारे लोग के अलग अलग स्टाइल होती है बोलने की, किसी की अलग अलग स्टाइल होती है बातचीत करने की, किसी की बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, किसी का हाव भाव अलग होता है। तो ये जो उसकी जो ओवरऑल जो एक्टिविटीज हैं, इनको आपको थोड़ा सा वॉच करना है और इसे कॉपी करने की कोशिश करनी है। सपोज टू भी अगर आप किसी से बात कर रहे हो, वो इंसान बहुत ही धीमे धीमे बात करता है, बहुत ही स्लाइट टोन में बात करता है, बहुत ही धीमे टोन में बात करता है, तो अगर किसी सवाल में अगर आपको उसका जवाब देना पड़े, तो आप भी कोशिश करो कि बहुत धीमे टोन में उसको आंसर करने का। कई बार होता है लोग हंसते वक्त अपने हेड को, जो अपने सर को ऊपर कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों की आदत है हंसते हंसते अपने सर को नीचे कर लेते हैं। तो अगर उसका बिहेवियर ऐसा है, तो अगर किसी मोमेंट में अगर आपको भी हंसना पड़ रहा है, तो आप भी उसी तरह का कॉपी करने का ट्राई करो, उसकी तरह ट्राई करो, उसकी तरह। क्योंकि देखो, मैंने पहले कहा कि इंसान उस इंसान से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है जो उससे मिलता जुलता है। तो अगर आपकी एटीट्यूड, आपका बिहेवियर और आपकी बॉडी लैंग्वेज अगर उससे मिलती जुलती हुई, तो वो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और लेकिन हमेशा एक बात याद रखो कि जब भी आप उसकी मिररिंग करो, उसकी कॉपी करो, तो ये ओवर नहीं होना चाहिए। अगर ये चीजें ओवर होती है, तो सामने वाला इंसान ये समझेगा कि आप उससे मिलता जुलता नहीं हो, आप उसको चिढ़ा रहे हो, आप उसकी कॉपी कर रहे हो, उसका नकल उतार रहे हो, जिससे वो इंसान आपसे और दूर भाग जाएगा। वो इंसान कभी भी आपके टच में आने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये जो मिररिंग स्ट्रैटेजी है, जो किसी को किसी की तरह बनकर उसे फॉलो करना, तो इससे करने से क्या होता है कि आप उसके सबकॉन्शियस माइंड में, आप उसके साथ में बहुत ही डेप्थ इमोशनल अटैचमेंट बना लेते हो। तो ये बात हमेशा याद रखना कि किसी के साथ में जब बात करो तो उसे मिररिंग करने की आप कोशिश करो। फोर्थ साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है कि देखो, कम दिखो ज्यादा चाहे जाओगे। ये एक लाइन है। इसका मतलब क्या है कि देखो, इंसान जो है, ये एक साइकोलॉजिकल रिसर्च है कि हर इंसान का एक साइकोलॉजी होता है कि जो चीजें उसके पास में कम होती है या नहीं होती है, उन चीजों की बहुत ज्यादा तलब उस इंसान को होती है, उसके लिए बहुत ज्यादा वो अट्रैक्ट फील करता है, अट्रैक्शन फील करता है, क्योंकि वो चीजें उसके पास में या तो कम है या तो नहीं है। आपने मार्केट में भी देखा होगा, एक मार्केट की स्ट्रैटेजी होती है कि जो कंपनी होती है वो प्रोडक्शन करती है, लेकिन अपने प्रोडक्ट को बहुत कम लॉन्च करती है मार्केट में, और मार्केट में एक रूमर उड़ाती है क्या, लिमिटेड एडिशन, यानी कि चीजें कम है उसके पास में। तो ऑटोमेटिकली इन सब चीजों के ऊपर लोगों का ध्यान बहुत ज्यादा जाता है, क्योंकि लिमिटेड एडिशन है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो उसी तरह से आप अगर उस इंसान के सामने में हमेशा अवेलेबल रहोगे, तो ऑटोमेटिकली उस इंसान के सामने में आपकी वैल्यू कम होगी। तो आप क्या करो, उससे दूरी बनाने की कोशिश करो, उससे थोड़ा डिस्टेंस बनाओ। अब डिस्टेंस बनाने का मतलब क्या है कि अगर सपोज टू भी अगर कहीं उससे आपकी नजर मिल गई, तो आप कोशिश करो कि पहले वो आपकी नजर से नजर ना मिले। अगर आपने उसे देख लिया तो पॉसिबल हो तो हट जाओ वहां से, लेकिन अगर नजर से नजर मिल गई तो ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना कि यार इस वक्त तुमसे बात नहीं करना, ऐसा नहीं करना। आपको उससे मिलना है, उससे बात करनी है, लेकिन बहुत ही क्विक, जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलना है, ये बोलकर कि मैं बहुत ही अर्जेंट एक काम में हूं, या बहुत ही मुझे इंपॉर्टेंट काम है, मैं उसमें जा रहा हूं, बाद में तुमसे मिलता हूं, बाद में तुमसे बात करता हूं। अगर संभव हो तो अगर आपने उसे देखा तो वहां से हट जाओ। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो उपस्थिति है
उसका परसेंटेज कम होगा, उस इंसान से मिलना जुलना आपका कम होगा। तो ऐसा अगर जब आप करते हो तो उसके अंदर में आपको उससे मिलने की, आपसे दिखने की उसकी ख्वाहिश पैदा होती है, जिससे वो इंसान हमेशा आपको याद करता है, आपके बारे में सोचता है, और ये चीजें आपकी अहमियत बनाती है और वो इंसान आपके लिए तड़पने लगता है। और फिफ्थ जो स्ट्रैटेजी है वो है कि देखो यादगार पल बनाना है। देखो ये एक साइकोलॉजिकल रिसर्च है, एक साइंटिफिक रिसर्च है कि देखो इंसान को याद नहीं रखता, इंसान के थ्रू जो उसकी एक्सपीरियंस होती है उस एक्सपीरियंस को वो याद रखता है, उस पलों को वो याद रखता है। तो जब भी आप किसी से मिल लो, जब से किसी से बात करो, तो उसको एक एक्सपीरियंस के हिसाब से मिलना होगा आपको, यानी कि वो इंसान आपसे कुछ लेकर जा रहा हो, कुछ ऐसा कुछ लेकर जा रहा हो जो वो आपसे एक्सपेक्ट करता हो, इस तरह से वो आपके पास कुछ लेके जा रहा हो, तो उसका एक एक्सपीरियंस तैयार होगा आपके साथ में। या आप जब उससे मिलते हो तो एक यादगार पल बनाने की कोशिश करो उसके साथ में। देखो हम लोग, कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने लाइफ में बहुत कुछ याद करते हैं, तो जब कुछ पल को याद करते हैं तो उस पल में जुड़ा हुआ जो इंसान होता है वो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आ जाता है, हम चाहकर भी उस इंसान को कभी भूल नहीं पाते हैं। तो जैसे सपोज टू बी कि अगर उस इंसान को अगर पसंद है कुछ खास चीज की, जैसे कि मान लो वो ज़्यादा चॉकलेट पसंद करता है या फिर कुछ ऐसा गेम पसंद करता है जो पर्टिकुलर उस गेम में उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो अगर आप चाहते हो कि वो इंसान के साथ में आप एक मोमेंट बनाओ, एक एक्सपीरियंस बनाओ, तो आपको भी चाहो या ना चाहो उस गेम के बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपको कलेक्ट करना होगा। और जब भी आप उससे मिलते हो तो उस गेम के बारे में, उस गेम के ऊपर में आप अगर डिस्कस करते हो तो उस इंसान को लगेगा कि ये इंसान मेरे साथ में एक मेमोरी तैयार कर रहा है कि हाँ फला दिन मैं उससे मिला था तो इस टॉपिक पे मुझे बहुत सारी बातें हुई जो मेरे इंटरेस्ट की थी। अगर वो इंसान सॉन्ग पसंद करता है तो उसके लिए एक छोटा सा प्लेलिस्ट बनाकर उसे गिफ्ट भेज दो। तो ये जो छोटे छोटे चीजें हैं, ये छोटी छोटी जो आदतें हैं, वो उस चीज को उसके दिल में एक जगह बनाएगी, उसको यादगार बनाएगी। तो और यही तरीका है कि आप उस इंसान के दिल में अपने लिए जगह बना पाओगे। तो देखो ये तमाम जो चीजें थी, ये 5 साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज तो थी, तो इसको जब भी आप यूज करोगे, एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप इसको यूज करोगे तो इसमें ईमानदारी रखना, इसमें सच्चाई रखना, क्योंकि सच्चा जो प्यार होता है वो दिल से दिल तक पहुंचता है। और सच्चा प्यार तभी मुकम्मल होता है जब आप अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हो या बना लेते हो, तब जाकर आपको सच्चा प्यार, सामने वाले इंसान की जो लॉयल्टी है वो आपको मिलती है। सच्चा वाला इंसान आपके लिए तड़पेगा, सामने वाला इंसान आपको मिस करेगा, अपने दिल में जगह बनाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को इस काबिल बनाया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये बात याद रखनी है कि देखो एक इंसान कभी भी पूरे इंसान को, सबको अट्रैक्ट करने नहीं सकता है, ये अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। पर्टिकुलर कुछ लोग को आप अट्रैक्ट कर पाओगे, पर्टिकुलर कुछ ग्रुप को आप अट्रैक्ट कर पाओगे, लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि दुनिया के तमाम लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाएं, तमाम लोग आपकी तरफ आकर्षित हो, तमाम लोग आपके बारे में सोचने लगे, आपके लिए तड़पने लगे, तो इम्पॉसिबल है। तो ऐसी चीजें सोचना ही मत आप अपने आप को। देखो जब भी किसी इंसान को, खास इंसान को, किसी खास ग्रुप को, किसी खास पर्टिकुलर इंसान को अगर आप चाहते हो कि वो आपके लिए तड़पे, आपके बारे में सोचे, आप उसके दिल में जगह बना पाओ, तब आप इन तमाम साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज को ईमानदारी से और सच्चाई से तब यूज करना, तब जाकर आपको बेटर से बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि तमाम जो साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज मैंने आपको बताई, इससे आप ईमानदारी से और सच्चाई से आप यूटिलाइज करोगे। और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि इन 5 साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज में आपको सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी कौन लगा और इसे आप कब से आप यूटिलाइज करने वाले हो आप उस खास इंसान को अट्रैक्ट करने के लिए। तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट तो जरूर करना, कमेंट मुझे जरूर बताना कि वीडियो भी आपको कैसा लगा, और अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर करना जो दोस्त कंफ्यूज्ड हैं, जो दोस्त ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे किसी को अपने तरफ अट्रैक्ट करें, कैसे किसी के दिल में अपने लिए जगह बनाएं। देखो हम जो इस तरह से कंटेंट क्रिएट करते हैं ये आपके लिए करते हैं, और ये कंटेंट आप तक पहुंची है तो जरूरी है कि ये कंटेंट दूसरों तक भी पहुंचे। इसलिए बहुत ही ईमानदारी के साथ में और बहुत जिम्मेदारी के साथ में इस वीडियो को भी शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। जैसे मैं एज ए कंटेंट क्रिएटर अपनी जिम्मेदारी पूरी करता हूं और ये वीडियो आप तक पहुंचाता हूं, तो आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि इन सब चीजों को आप दूसरे उन तमाम लोगों के पास में पहुंचाएं जिसकी इस वीडियो की नीड है, ताकि वो इन सब चीजों से थोड़ा सा बेनिफिट ले पाएं। तो अगर वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। अगर चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुश रहो, बहुत मजे में रहो। थैंक यू वेरी मच।